बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ में खुश आमदीद। अब तक का सबसे बड़ा झटका और सबसे बड़ा नुकसान, ईरान ने कतर की एनर्जी सेक्टर पर हमला किया, जिससे उनका गैस प्रोड्यूस करने वाला प्रोडक्शन हाउस मुकम्मल तबाह हो गया। अब ईरान के ड्रोन्स ने वो तबाही मचाई है। इसके बाद सिनेरियो ये हुआ है कि कतर ने अपना एलएनजी का पूरा प्रोडक्शन बंद कर दिया है जो उस एरिया से, और ये दुनिया के अंदर सबसे बड़ी तबाही आ रही है। अब उसके बाद यूरोप घुटनों में गिरने वाला है। अब ये गेम बिल्कुल ही डिफरेंट साइड पर चली गई है। एनर्जी की प्राइसेस 30% ऊपर जा रही हैं और यूरोपीय यूनियन ने इस वक्त पैनिक मोमेंट क्रिएट कर दिया है। मसला ये है, उनके पास एनर्जी के रिजर्व ही नहीं है और इतने रिजर्व ही नहीं है कि वो मैनेज कर सके। इस सारी सूरत हाल में यूरोप घुटनों पर आ गया है। अब उनको समझ नहीं आ रही कि हम अपनी एनर्जी गैस कहां से ले। अब उनके पास एक ही रास्ता है कि वो रशिया के आगे घुटने टेक दे। जब आप रशिया के आगे घुटने टेकेंगे तो इस जंग का अब खेल बड़ा वाजिया होता जा रहा है, बहुत ज्यादा क्लियर हो गया है। यानी ऐसा लग रहा है कि रशिया और चाइना ने ईरान के साथ मिलकर इस जंग को जैसे डिजाइन किया था, उसने उड़ाकर रख दिया है सारी सूरत हाल। नंबर 1, आप ये देखें कि तेल की कीमतें आसमान पर जा रही हैं, एनर्जी गैस की कीमतें आसमान पर जा रही हैं, अमेरिका में महंगाई हो रही है, पूरी स्टॉक मार्केट क्रैश हो रही है, चीज़ें तबाह हो रही हैं, हर तरफ इन्वेस्टर भाग रहा है, दुबई से बिलियनर छोड़ छोड़ कर जा रहे हैं, कतर से कंपनीज जा रही हैं, सऊदी अरब के अंदर तबाही हो रही है। वहाँ पर आप ये देखें कि ऑयल रिफाइनरीज मुकम्मल तौर पर शट डाउन हो रही हैं। तो पूरी दुनिया में इतना पैनिक मच गया है कि यूरोप डर के हमारे ईरान से लड़ाई करने को तैयार नहीं है। अब यहाँ क्या होने के लिए जा रहा है, जो असल कहानी है, देखिए, जो सबसे बड़ी सूरत हाल ये है, जो हालात इस वक्त खराब हो रहे हैं कि चाइना ने जो गेम डिजाइन किया था उसने अब क्लियरली बता दिया है कि तबाही क्या हो रही है। चाइना रशिया ने गेम बड़ी डिजाइन की, ईरान को टेक्नोलॉजी दी, ईरान को चीजें दी और ये तय हुआ कि अगर ईरान के सुप्रीम लीडर मारे जाते हैं तो हमने क्या करना है। अब हो ये रहा है, गल्फ कंट्रीज में अटैक हो रहा है, अमेरिका के सारे डिफेंस सिस्टम फेल हो गए हैं और सबसे बड़ी सूरत हाल है कि अरब ममालिक के पास अब मिसाइल खत्म होना शुरू हो गए। अब वो मजीद ईरान के ड्रोन्स और ईरान के मिसाइल ज्यादा देर तक वो रोक नहीं सकते। अब यहां से आप अंदाजा करें कि अब कतर के जो साबिक प्राइम मिनिस्टर हैं, आप सब इनको जानते हैं, उन्होंने क्या बात की। उन्होंने सबसे अहम बात की है, शेख खास तौर पर हम्माद बिन जासिम ये कहते हैं कि देखिए, मैं ईरान को कह रहा हूं कि आपकी और हमारी अगर लड़ाई होगी तो हम दोनों के वसाइल खत्म हो जाएंगे। ये लड़ाई इसराइल और अमेरिका की थी और ध्यान सारा हमारी तरफ आ गया है और इससे आपका भी बड़ा नुकसान होगा। इससे वो ताकतें अब आगे बढ़ेंगी जो असल में जिनकी लड़ाई थी। यानी उनका कहने का मतलब ये है कि इसराइल इमर्ज होकर आ रहा है। जब हम लोग खत्म हो जाएंगे, हमारे मिसाइल खत्म हो जाएंगे, तो फिर वो हम पर चढ़ दौड़ेगा, फिर वो तुम पर भी चढ़ दौड़ेगा, फिर तुम लोग बचा नहीं पाओगे तो करोगे क्या। तो इस सूरत हाल में सारी की सारी गेम उलट रही है। अब किसी को नहीं समझ आ रहा कि हमने करना क्या, मामला क्या है, सूरत हाल क्या है। देखिए, जो सबसे बड़ी सूरत हाल ये है कि सबसे खतरनाक मरहला इस वक्त यहाँ पर जो पहुंचा हुआ है, आप उसका तसव्वुर नहीं कर सकते कि चीजें कितनी खतरनाक है, कितने हालात खराब हैं। अब कतर ये समझ रहा है कि गैस का मामला गया, तेल स्टेट ऑफ हॉर्मस में ऑलरेडी रुका है, अमेरिका के भी मिसाइल खत्म हो रहे हैं, इसराइल के भी, और अजीब सूरत हाल है, मिसाइल रुक भी नहीं रहे। एक तो होता है कि कतर पर अटैक हो, रुक जाए, दुबई पर नहीं रुक रहा प्रॉपरली, जाहिर सी बात है वो इंटरसेप्ट कर रहे हैं, लेकिन ड्रोन्स लगे हैं आकर। बहरीन में तबाही मची है, सऊदी अरब में तबाही मची है, ओमान के अंदर भी अटैक हो गया, पोर्ट्स उड़ाई जा रही हैं। ये जो सूरत हाल पैदा हो रही है, सारे टूरिज्म निकालिए आप, आज फ्लाइट्स ओपन कर दे, सारे भाग जाएंगे और पीछे इकोनॉमी तबाह हो जाएगी। और प्रॉपर्टी प्राइसेस, अब आप ये सोचे वो आसमान पर चली गई थी, अब वो प्रॉपर्टी की प्राइसेस जमीन बोस होना शुरू हो जाएंगी। यानी ये वो सूरत हाल है जिसका किसी ने तसव्वुर भी नहीं किया था कि ये एक हफ्ते के अंदर अंदर सारी गेम है। अब जब अरब ममालिक को ये अंदाजा हो गया कि अमेरिका हमारा दिफा नहीं कर सकता, तो वो किसके पास जाएंगे? वो चाइना के पास जाएंगे, क्योंकि रशिया के पास जाएंगे तो पाबंदियां लगेंगी, उनसे तो माल आप अभी ले नहीं सकते। तो चाइना से तो आप ले सकते हैं। तो चाइना को अगर आप रिप्लेस करेंगे अमेरिका के साथ, तो आप बताइए, अगर अमेरिका के फौजी अड्डे नहीं होंगे तो इसराइल की हिफाजत कौन करेगा? और उसके बाद अब रह गया गैस और तेल वाला मामला। अब आप बताएं, तेल की कीमत ऊपर जा रही है, रशिया 50% डिस्काउंट पर तेल देगा,
तो कौन अब तेल नहीं लेगा उससे, वो सारे उसकी तरफ भागने की कोशिश करेंगे। दूसरी सूरत हाल ये है कि गैस, यूरोप का तो गैस के बगैर गुजारा नहीं है, वो तो उनकी इंडस्ट्री चलती है, उनके मुल्क पूरा चलता है, उनके पास तो रिजर्व भी नहीं है। अब कतर के वो मोहताज थे, कतर अगर गैस नहीं देगा वहां तबाही हो गई है। इसका मतलब है ईरान ने रशिया और चाइना के साथ मिलकर इस गेम को ऐसे केयरफुली डिजाइन किया कि अमेरिका और उसके इत्तेहादी वो टुकड़े टुकड़े हो जाएं। और अब उसके बाद रही बात, देखिए कोई भी ऐसा प्रेसिडेंट नहीं आया जिसने आकर 7 मुल्कों पर अटैक किया जो अमेरिका का प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप है। यानी उसने आकर 7 मुल्कों पर अटैक किया, बाइडेन ने 4 तक किया था। अब यहाँ जो सूरत हाल ये है कि ईरानी ड्रोन के बाद उन्होंने अपनी कुदरती गैस की जो पैदावार रोकी है कतर ने, इसके बाद पूरी दुनिया के अंदर कीमतें भी ऊपर जा रही हैं और तबाही भी हो रही है। सो अब आप इस जंग की सूरत हाल को देखें, अमेरिका का सारा सिस्टम तबाह हो गया। अब दुनिया अमेरिका पर एतमाद नहीं करती, इसका क्रेडिट तो जाहिर सी बात है ईरान को जा रहा है। ऊपर से आप ये सोचे, पता ये चला है कि अमेरिका ने अटैक 1 हफ्ते पहले करना था, लेकिन उसके बाद उसने अटैक रोका। उसने कहा मेरी तैयारी नहीं है, तो अंदर से किसी ने मुखबरी करवा कर ईरान के सुप्रीम लीडर को मरवा दिया और सूरत हाल आप सबके सामने है। अब ऊपर से ईरान के अंदर क्या हुआ कि सुप्रीम लीडर को रिप्लेस कर दिया गया है, नया सुप्रीम लीडर आ गया तो किसी को परवाह ही नहीं है, तो वो सिस्टम उनका वैसे ही चल रहा है, रिजीम चेंज ऑपरेशन वहां पर नहीं हुआ। अब यूरोप को रूस के साथ बैठना पड़ेगा क्योंकि उनकी मईशत की तबाही हो रही है। अगर रशिया के साथ गैस, अगर वो कहता मैं नहीं गैस दूंगा तो फिर आप क्या करेंगे? फिर आपको रशिया की टर्म्स एंड कंडीशन पर जाना पड़ेगा। ये तो कह रहे थे हमने रशिया से गैस नहीं लेनी, चीज नहीं लेनी। सो एक जेन में रखिएगा, ईरान को अब अरब ममालिक के अंदर जो वैल्यू मिली है, क्योंकि उनके मिसाइल बड़े खतरनाक है। अब आप ये सोचें कि आप अगले 50 साल तक ईरान में रिजीम चेंज ऑपरेशन को भूल जाएं, क्योंकि वो नहीं हो पा रहा। और दूसरी सूरत हाल ये है कि अब अरब ममालिक तंग आ गए, वो अमेरिका के साथ ये जंग को लड़ना नहीं चाहते, मिसाइल उनके पास खत्म हो रहे हैं। अब वो कितनी देर करेंगे? वो अमेरिका को अल्टीमेटली कह देंगे कि भाई तुम यहाँ से निकलो, हमने ईरान के साथ बैठकर ये जंग बंद करनी है। और ईरान को कहेंगे ठीक है, आप पर अटैक नहीं होगा, आए टेबल पर बैठकर मामला तय करते हैं, गारंटी देते हैं कि हमारे मुल्क से आप पर अटैक नहीं होगा। तो ये जो सूरत हाल है, चाइना ने अपनी एडवांस टेक्नोलॉजी, हिकमत अमली, तमाम चीज़ें वो ईरान को प्रोवाइड कर दी है। रशिया ने गेम प्लान पूरा सेट किया है। तो इस सूरत हाल में आपको चीज़ें वाज़ेह हो रही हैं कि कितनी तबाहकुन है, कितनी खतरनाक है। ना यूरोप संभल पा रहा है, ना कोई और दूसरी आज देखें कि जिस तरह सबसे ज़्यादा मसला, एक चीज़ जो किसी को हजम नहीं हो पा रही कि ईरान को कौन इंटेलिजेंस मालूमात दे रहा है, फलानी बिल्डिंग पर अटैक करो, फलानी जगह पर अमेरिका की नेवी के लोग बैठे हुए हैं, इस बिल्डिंग में, इस अपार्टमेंट में ये लोग बैठे हुए हैं। ये इंटेलिजेंस मालूमात कहाँ से जा रही है? यानी आप ये सोचें कि खलीजी ममालिक में जो गल्फ कंट्रीज हैं, अरब ममालिक हैं, उनमें कौन सी बिल्डिंग पर, किस फ्लोर पर अमेरिकी बैठे हैं, कहाँ इसराइली बैठे हैं, इनका कमांड सेंटर है, कहाँ पर ड्रोन हिट करना है, कहाँ मिसाइल आपने मारने हैं, कहाँ पर कोई, यानी ऐसी सूरत हाल है। देखिए पहली बात तो ये है कि अगर ये कहे जी सारा कुछ ईरान ने खुद किया है, तो ईरान अगर इस काबिल होता यानी इंटेलिजेंस के मामले में, तो अपने सुप्रीम लीडर को ना बचा लेते। इसका मतलब है कोई और ताकत बैठी हुई है जो पूरे खित्ते की सारी मालूमात रखती है। और वो कौन ताकत हो सकती है? वो इसराइल तो नहीं हो सकता, वो अमेरिका तो हो नहीं सकता, वो यूरोप तो हो नहीं सकता। आज आकर 2 ही ताकतें हो सकती हैं। जाहिर सी बात है उन पर नाम लगता है और वो ईरान की बैक पर खड़ी हो सकती हैं। लेकिन अगर वो 2 ताकतें हैं तो अमेरिका फिर अपना सब कुछ तबाही का बंदोबस्त कर ले, वो यहाँ पर नहीं रुकने वाले। तो ये जो सूरत हाल इस वक्त पैदा हुई है, वो क्लियरली इंडिकेट करती है कि हम कितनी तबाहकुन सूरत हाल में जा रहे हैं, कितनी तबाहकुन सूरत हाल में जा रहे हैं, जिसका अंदाज़ा भी नहीं किया जा सकता। सो बहरहाल अब सबसे बड़ा मसला यहाँ पर ये पैदा हुआ है कि आने वाले वक्त में ये अरब ममालिक अब अमेरिका के साथ नहीं खड़े होंगे। अब वो अमेरिका को खैराबाद कह देंगे कि भाई यहाँ से आपको निकलना पड़ेगा। अगर अमेरिका यहाँ पर रहेगा तो ये ममालिक नहीं बच पाएंगे। तो एक ही सूरत हाल है, मिसाइल खत्म हो रहे हैं, अमेरिका को खैराबाद कहने के लिए जा रहे हैं और ये ज़्यादा देर तक मामला नहीं चलेगा। वो ईरान के साथ बैठेंगे कि भाई आप बैठे, मामला तय करें। ऊपर से यूरोप, देखिए आप गेम सेट चेक करें ज़रा, गल्फ कंट्रीज, अरब ममालिक ईरान से बैठकर अमेरिका को निकालेंगे। यूरोप अमेरिका को साइड पर करके रशिया से गैस लेगा। वो यूरोप जो कह रहा था इंडिया को कि तुमने तेल नहीं लेना रशिया से, पाबंदियां लगाओ, वो यूरोप जो कह रहा था कि ईरान से नहीं तेल लेना, अब वो अमेरिका जो इंडिया को नहीं लेने दे रहा था उसने टैरिफ लगा दिया। जो यूरोप को के साथ मिलकर कह रहा था हमने काम करना है, अब वो घुटनों में गिरा है।
अब आप पीछे इस पूरे गेम का माइंडसेट देख लें, आपको पता चल जाएगा कौन कहां पर खड़ा है और क्या सूरत हाल है। ये बड़ी तबाहकुन सूरत हाल है और ये किसी ने सोचा नहीं था कि अमेरिका फंसेगा, यूरोप फंसेगा। इतना बड़ा गेम प्लान, जंग ये कह रहे थे, तबाही इन सब की हो रही है। और आप देखेंगे इस पूरे खेल में 3 ममालिक विक्ट्री लेकर निकलेंगे, चाइना, रशिया और ईरान। ठीक है, ईरान का बड़ा नुकसान हुआ है, सुप्रीम लीडर मारे गए, लेकिन वो जो लेगेसी छोड़कर गए हैं आपको नजर आ ही रही है। लोग आते हैं, मारे जाते हैं, कमांडर भी आते हैं, मारे जाते हैं। ईरान के अलावा कोई और मुल्क होता तो बैठ चुका होता, उसने तो पूरी दुनिया की ईंट से ईंट बजा कर रख दी अपने दुश्मनों की। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो के नीचे कमेंट जरूर कीजिए, अपनी राय का इजहार जरूर करें और इस वीडियो को हर जगह शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।